हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो इन्हें ध्यान से कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि जल इतिहास उत्सव जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो ऑप्शंस दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मींस ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जल इतिहास उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Ministry of Jal Shakti will host Jal Itihas Utsav on December 1st at Shamshi Talab Jahaz Mahal in Mehrauli, दिल्ली। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो जल इतिहास उत्सव है ये दिल्ली के मेहरौली में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। Which portal has been recently launched by Ministry of Urban and Housing Affairs? आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा कौन सा पोर्टल है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस है समग्र पोर्टल, समाधान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल और एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल में क्या है, देखिए ये जो एम्पलीफाई पोर्टल है ना, इट स्टैंड्स फॉर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, wants to share information about Indian cities। अब देखिए, बताया गया है कि ये जो एम्पलीफाई पोर्टल है ना, इसमें भारत के जो अलग अलग शहर है ना उनके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पे हमें मिल जाएगी। हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच। अब देखिए, एक हाई लेवल का वर्चुअल इंटरेक्शन है जिसका नाम है महासागर, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो देखिए, ये जो वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर है ना, ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग की गई नवंबर 29 को 2023 में। और इंडियन नेवी ने क्या किया, रीच्ड एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बाय होस्टिंग द फर्स्ट महासागर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, वर्चुअल मीटिंग टू एनहांस सेफ्टी एंड डेवलपमेंट इन इंडियन ओशन रीजन। तो देखिए, महासागर जो मींस ये हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन है इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। VR Lalitha Ambika, who received a top French award called Ligue d'Honneur, was used to lead which institute? अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि VR ललिता अंबिका, जिन्हें फ्रांस का सबसे टॉप अवार्ड जो है लीजियन डी ऑनर दिया गया है, वो किस इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हैं। तो आई थिंक पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा, तो वो रिलेट करते हैं इसरो से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। आपको बताना है कि टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर किसे दिया गया। तो ऑप्शंस हैं शशि थरूर, अर्शिया सत्तार, लक्ष्मी नैयर, एस समथिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अर्शिया सत्तार को फ्रेंच लिटरेरी टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर जो है वो दिया गया है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ऑफ विच सिटी रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स कलर। आपको बताना है कि हाल ही में 2023 में जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है ना, किस आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर पुणे। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है,
पुणे मेडिकल फोर्स आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड 2023 का इस साल मिला है। अब साथ में आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर है दैट कैन बी bestowed अपॉन एनी मिलिट्री यूनिट ऑफ इंडिया। ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निशान which is an emblem that is worn by all unit officers on left hand sleeve of their uniform। देखिए इसे निशान भी कहते हैं और ये जो एम्बलम है ना ये हर एक जो यूनिट का ऑफिसर रहता है उसकी लेफ्ट हैंड की जो स्लीव रहती है ना यूनिफॉर्म की उस पर ये बना रहता है। तो इस बार का जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है वो दिया गया है पुणे आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को। Border Security Force BSF is celebrating its Raising Day on which date? आपको बताना है कि BSF जो है वो किस तारीख को अपना रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शंस हैं 30th नवंबर, 1st दिसंबर, 2nd फरवरी एंड 8th दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1st दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बीएसएफ है ना इसकी शुरुआत जो की गई थी ये मतलब स्थापना जो की गई थी ना वो 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका मेन मोटिव था भारत के बॉर्डर्स जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगते हैं उनकी सुरक्षा करना। बीएसएफ इज अ की ऑर्गेनाइजेशन इन एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स। तो देखिए मेन जो भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं ना उनमें जो सबसे बड़ी फोर्स है वो बीएसएफ ही है। और इस साल यानी कि 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ ने अपना 59th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है हजारीबाग झारखंड में। और ये जो हजारीबाग जो झारखंड में है ना ये बीएसएफ का ओल्डेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। Which edition of Coast Guard Commander Conference is inaugurated by Defense Minister? आपको बताना है कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस का कौन सा एडिशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया, 38th, 20th, 10th या फिर 40th। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40th यानी कि 40वां एडिशन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस का डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 2023 में। तो यानी कि 2023 में इनका 40वां एडिशन जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है। वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी? आपको बताना है कि हाल ही में 2023 में वेलकम टू पैराडाइज बुक एक रिलीज हुई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, शशि थरूर और सुधा मूर्ति। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्विंकल खन्ना के द्वारा वेलकम टू पैराडाइज बुक जो है ये लिखी गई है। तो इसको आप याद रखेंगे, ट्विंकल खन्ना, एंड बुक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आपको बताना है कि वर्ल्ड्स एड्स डे जो है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर, 2 फरवरी, 4 दिसंबर और 8 दिसंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड्स एड्स डे जो है ये मनाया जाता है। और इस दिन का मेन मोटिव ये है कि लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना। नागालैंड स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आपको बताना है कि नागालैंड स्टेटहुड डे यानी कि नागालैंड को जिस दिन राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो किस तारीख को मिला। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड का फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि 1 दिसंबर को आपको एक तो याद रखना है कि नागालैंड का स्टेटहुड डे है, और जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि वर्ल्ड्स एड्स डे ये भी 1 दिसंबर को ही हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। Which Indian city is going to get India's largest circular railway? आपको बताना है कि भारत के कौन से शहर में इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो है सर्कुलर
रेलवे शुरू होने जा रहा है। तो देखिए बेंगलोर में ना भारत का सबसे बड़ा जो सर्कुलर रेलवे सिस्टम है वो शुरू होने जा रहा है। ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो किस कंट्री में होगी। तो ऑप्शंस है इंडिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और घाना। इसका आंसर है जी आपका ऑप्शन डी, घाना में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है शेड्यूल की गई है। साइक्लोन माइकोंग is expected to strike the eastern coast of the country in the month of December 2023 and the name Mekong is given by which country। देखिए यहाँ पर एक बात की गई है कि एक साइक्लोन जिसका नाम है माइकोंग और ये ईस्टर्न कोस्ट को जो मतलब देश के ईस्टर्न कोस्ट पर स्ट्राइक करेगा दिसंबर के महीने में या किया है। तो आपको बताना है कि ये जो नाम है ना माइकोंग, ये किस देश के द्वारा दिया गया है, चाइना, इंडिया, म्यांमार या फिर भूटान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, म्यांमार के द्वारा ये जो नाम दिया गया है ना माइकोंग साइक्लोन को, ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरपोल जनरल असेंबली started its 91st मीटिंग इन विच कंट्री। आपको बताना है कि इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है ना 91st मीटिंग इसकी, ये किस कंट्री में होने वाली है। तो ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, यूएई या लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रिया में ये जो 91st मीटिंग है इंटरपोल की ये होगी। साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सर्विस इज लॉन्च्ड बाय विच फाइनेंशियल एंटाइटी। देखिए आपको बताना है कि किस फाइनेंशियल एंटाइटी के द्वारा साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी की सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। तो ऑप्शंस हैं एचडीएफसी, पेटीएम पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक या फिर अमेजॉन पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेजॉन पे के द्वारा साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी की सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मित्र शक्ति 2023 जॉइंट मिलिट्री सर्विस इन्वॉल्विंग द इंडियन एंड श्रीलंकन आर्मीज ऑब्जर्व्ड इन विच सिटी। देखिए भारत और श्रीलंका की आर्मीज के बीच में एक मित्र शक्ति 2023 नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो आपको बताना है कि किस शहर में ये हुई है। ऑप्शंस है पुणे, पंजाब, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है पुणे में ये जो मित्र शक्ति 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हुई है। ऑप्शन ए यानी कि पुणे इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैज इनॉग्रेटेड द साहित्य अकादमी बुक फेयर इन विच सिटी। देखिए अब इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कल्चर जो है वो अर्जुन राम मेघवाल है और इन्होंने साहित्य अकादमी बुक फेयर जो है ये इनॉग्रेट किया है, पर किस शहर में ये किया गया है। तो ऑप्शंस है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड ग्रेटर नोएडा। तो राइट आंसर है इसका न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी बुक फेयर की इनॉग्रेशन जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। Which state government has launched Mission Daksh to minimize school dropout? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है ताकि स्कूल ड्रॉप आउट को मिनिमाइज किया जा सके। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। तो देखिए इसका राइट आंसर बिहार है। बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है ताकि बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंकोर वाट टेम्पल हैज बिकम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अंकोर वाट के मंदिर हैं, इन्हें वर्ल्ड जो हमारे वंडर्स है ना, यानी कि अजूबे हैं, दुनिया के अजूबे, पहले 7 अजूबे थे,
तो अब इसको 8वां अजूबा जो है वो घोषित कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो मंदिर है ना अंकोर वाट के, ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में ये है। ऑप्शंस है कंबोडिया, इंडिया, भूटान और वियतनाम। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अंकोर वाट के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर है ना, वो कंबोडिया में स्थित है। इनिशियली ये भगवान विष्णु के मंदिर थे और उसके बाद यहाँ पे कुछ जो बुद्ध के भी मंदिर जो है वो बना दिए गए। तो जो सब, और साथ ही याद रखेंगे कि अंकोर वाट जो टेम्पल है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में है। तो ये अब जो है वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के 8th वंडर जो है वो बना दिया गया है। तो आप याद रखेंगे ये। वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, और इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये किस शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और गुड़गांव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, गुरुग्राम या गुड़गांव में इसकी शुरुआत की गई है। किसकी, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जो कि दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इंडिया वॉज re-elected to International Maritime Organization Council with the highest tally। देखिए भारत को फिर से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, दोबारा से री इलेक्ट हुआ है। आपको बताना है कि ये जो आईएमओ है यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस या फिर लंदन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि ये जो आईएमओ का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, यानी कि इंग्लैंड में है। Which small finance bank has partnered with water.org for help people get access to safe water and sanitation through affordable financing such as small loans। आपको उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जिन्होंने water.org के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जरूरतमंद लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया जा सके और सफाई का ध्यान रखा जा सके, और उसके लिए उन्होंने स्मॉल लोन्स वगैरह जो हैं उसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शंस हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है इन्होंने ये शुरुआत की है। Who was honored by Sharon Stone at the Red Sea International Film Festival in Jeddah। आपको बताना है कि शेरन स्टोन के द्वारा रेड सी फिल्म फेस्टिवल में किसे जो है ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया है, जो कि जेदा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑप्शंस हैं अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और विक्की कौशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रणवीर सिंह को शेरन स्टोन के द्वारा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि जेदा में ऑर्गेनाइज किया गया था, सम्मानित किया गया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो is all set to launch its first एक्सपोसैट मिशन, और आपको एक्सपोसैट मिशन की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पॉलीमर सैटेलाइट, एक्सरे पॉलीग्राफी सैटेलाइट और एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये जो एक्सपोसैट मिशन है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर satellite। Option A is the right answer। Shane Doric has announced his retirement from international cricket। और ये जो शैन डॉरिच हैं, आपको बताना है कि ये किस राष्ट्र से या किस देश से क्रिकेट खेलते हैं, मतलब किस देश से ये बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। शैन डॉरिच जो हैं ये वेस्ट इंडीज की तरफ से नेशनल क्रिकेट टीम में थे और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस कर दी है।
वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। आपको बताना है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन ए है, 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे कि 2 दिसंबर को ही नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इन दिसंबर 2023, Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Dash at Rajkot Fort in Maharashtra, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2023 में राजकोट के किले में, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किसका स्टैचू जो है वो अनवील किया गया या किसके मींस स्टैचू का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजकोट के किले में, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसकी अनवीलिंग की गई। Which word has been chosen by Oxford University Press as its word of the year for 2023? आपको बताना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें किस वर्ड को, किस शब्द को 2023 का शब्द जो है वो चूज किया है, या फिर वर्ड ऑफ ईयर 2023 भी आप इसे कह सकते हैं। ऑप्शन है पीस, रिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिचुएशनशिप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रिच जो शब्द है ना, इसे वर्ड ऑफ 2023 के द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया है। और देखिए ये जो रिज है ना, ये एक शॉर्टेंड वर्जन है, जो कि वर्ड है ना करिश्मा, करिश्मा वर्ड है ना, उसको रिज वर्ड की तरह मान सकते हैं आप। और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In December 2023, which insurance company has launched special scheme named जीवन उत्सव? दिसंबर 2023 में किस कंपनी के द्वारा एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीवन उत्सव? बजाज अलियांस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा जीवन उत्सव नाम की स्कीम जो है ये दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड में आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन है जिसका कि आपको आंसर मुझे सर्च करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज? आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई है ना, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्हें की नेशनल अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को, जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबल लोगों को एम्पावर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ऑप्शंस है अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टाटा न्यू। तो जो भी राइट आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।